साथियों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। इस वक्त बहेड़ी जा रहे थे और ये दोहना पे टोल पड़ता है। कौन सा टोल है भाई ये दोहना टोल दोहना टोल है। ये जो है गाड़ी हमारी जो है ऑनलाइन इनको पेमेंट कर रहे हैं तो जो है 1.25 गुना लगभग ज़्यादा पेमेंट जा रहा है। सर क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए, सामने से ले लो थोड़ा। देखिए, ये जो सरकार का नियम है कि अगर डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो 1.25 गुना जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये सीधे सीधे दोगुना, इनका कोई मतलब नहीं है चाहे कैश लो या कैसे लो। ये जो अंधाधुंधी चल रही है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इस टोल की सबसे ज़्यादा कमी है। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये जो केंद्रीय मंत्री ने कानून बनाया है वो अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये केंद्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऑनलाइन के पेमेंट में 1.25 गुना जाता है, ये दोगुना लेने की जो है मांग करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुगना जो है इसका कोई औचित्य नहीं है, दुगना नहीं जाना चाहिए, 1.25 गुना जाना चाहिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुनीष कुमार। क्या नाम है? मुनीष कुमार। ये दुगना पेमेंट लेने की क्या व्यवस्था है? कौन सा टोल लगता है ये दोहना टोल है सर। दुगना पेमेंट लेने की क्या व्यवस्था है ये? सर ये वो मुझे नहीं पता है सर। आपको नहीं पता है? ठीक। कहाँ है मैनेजर साहब, कहाँ हैं आपके? ऑफिस में, उनको बुलाइए। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से तहस-नहस किया जा रहा है। सरकार जो कानून बनाती है वो निचले स्तर पे जिस तरह से तोड़े जाते हैं, आप लोगों के सामने ये हकीकत आ रही है। और भी लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं विशेष व्यक्तियों के साथ भी ये आलम हो रहा है। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शैलेंद्र विक्रम जी जो कि गाड़ी में मौजूद हैं, जिनसे आपसे बातचीत कराई थी, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है ओबीसी मोर्चा के जब पूर्व जिलाध्यक्ष से इस तरह की हरकतें हो सकती हैं तो निश्चित तौर पर आम जनता के साथ में क्या हालात होते होंगे। टोल वालों ने किस तरह से वसूली का अपना एक अलग धंधा बना रखा है। मैनेजर साहब से भी बातचीत करूंगा, उनकी भी बातचीत दिखाने का प्रयास करूंगा। साथियों, द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। तो साथियों, मैं जैसे ही दोहना टोल पे आया और मैंने नेताजी से बातचीत की तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो है कहीं ना कहीं अन्याय किया जा रहा है। सर, जब विशेष व्यक्ति, आप पूर्व जिलाध्यक्ष रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के, और आप जैसे विशेष व्यक्तियों के साथ में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, दुगना टोल जब आपसे वसूला जा रहा है तो एक आम आदमी का क्या हश्र होगा? देखिए, मैं यहाँ पर जो समय यहाँ पर अपना ख़राब कर रहा हूँ ये आम आदमी के हित के लिए कर रहा हूँ। मुझे इस समय जितनी जल्दी है मैं जानता हूँ, लेकिन आम आदमी को सुविधा मिले, ये जो कटौती हो रही है दुगनी, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं अभी डीएम साहब से भी इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा आना जाना रहता है तो हमको नहीं पता लगता कि कब कितना खर्च हो रहेगा। लेकिन आज चूँकि मेरे को पेमेंट करना है तो जो मुझे कानून के विपरीत ये लोग जो दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं ये अनुचित दिशा है। और इसके संदर्भ में अभी डीएम साहब से और आप मैनेजर साहब से बात करिए इनसे, ये क्या विषय है। आइए साथियों, देख रहे हैं टोल पे जो है मैनेजर साहब आ रहे हैं और इनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। मैनेजर साहब क्या नाम है आपका? मैनेजर साहब नहीं, मैनेजर साहब ऊपर आ रहे हैं। मैनेजर साहब आ रहे हैं? हाँ, बताइए समस्या क्या है। समस्या ये है कि यहाँ जो है दुगना टोल लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ऑनलाइन पेमेंट जब होगा तो 1.25 गुना टोल जाएगा। और दुगना टोल की वसूली किस तरह की ये व्यवस्थाएँ हैं? भैया जो भी है, कैश पेमेंट जो है उस पर डबल चार्ज है। आप देखिए हमारे यहाँ बोर्ड भी लगा रखे हैं, डिस्प्ले कर रखे हैं पहले से। सरकार तो ये कह रही है 1.25 गुना चार्ज है। नेशनल हाईवे जो है उस पर ये चीज़ लागू है, स्टेट हाईवे में भी ये चीज़ लागू नहीं है। स्टेट हाईवे में लागू अभी चलिए, इस पर और भी लोगों से बातचीत होगी। मैनेजर साहब को बुला लीजिए अपने थोड़ा सा। नाम आपका? दीपक पांडे। अच्छा सर, बताया सर क्या ये दोहरा क्यों दिया जा रहा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट के लिए 1.25 गुना बोला है। अगर आप फास्टैग नहीं लगाएं तो 1.25 गुना जाएगा। डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं तो डबल जाएगा। तो जब डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर, हमारा स्टेट हाईवे है ना सर, हमारा स्टेट हाईवे से सर्कुलर नहीं आया है, ये एनएच का नहीं है, स्टेट का है, उपसा का प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने तो पूरा, नहीं, उपसा का प्रोजेक्ट है। देखिए, ये आपका जो दोनों टोल हैं कहीं ना कहीं विवादित होते रहते हैं अपनी नीतियों के अनुरूप। कहीं पर हैं सर, इससे आम जनता पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आप नहीं, जब सारे देखिए आम जनता पे प्रभाव क्या है, सभी गाड़ियाँ केवल ऑनलाइन पेमेंट करने पे, यदि सभी बात सुनिए आप, ऑनलाइन पेमेंट करने को यदि यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उस पर दुगना चार्ज जा रहा है, चाहे ऑनलाइन जा रहा हो चाहे वैसे जा रहा हो। डिजिटल जा रहा है तो हम लोग मानते हैं कि पेमेंट तो उतना ही जा रहा है ना। अरे आपकी बात सारी सही है, लेकिन सब एक्चुअली क्या है कि देखिए सर क्या होता है ना कि अलग अलग अथॉरिटियाँ हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं, जैसे आप महाराष्ट्र उड़ीसा में जाएंगे, कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ बहुत कुछ अलग चीज़ें इंप्लीमेंट की गई हैं। जैसे एमपीआरडीसी है मध्य प्रदेश का, वहाँ अलग चीज़ें है। तो ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट है, वो चीज़ें नई नई चीज़ें अडॉप्ट करती हैं, वो चीज़ें अपने पास सर्कुलेट करेंगे। ये विषय भी मैं रखूँगा। तो मेरे को तो आज पहली बार
देना पड़ रहा है। सर आपको ये लगता है आम अभी कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो बैठो, आप साथ में ही हो सर के। जी जी आप ये बताइए सर, आपको ये लगता है कि आम जनता पे गलत प्रभाव पड़ रहा है इसका? नहीं नहीं सर, देखो मेरी बात सुनो, हम तो ये हैं, हम यहाँ जॉब करने वाले हैं, जो भी सरकार की नीतियाँ आएंगी उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। सर से मैंने बताया कि सर ऑलरेडी जैसे ही सर्कुलर ऑलरेडी इस पर बात भी चल रहा है सर, ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट अपने पास क्या है कि तीन चार चलिए कोई बात नहीं, सामने से लीजिए। कहीं ना कहीं मैनेजर साहब भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आम जनता पे कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ रहा है, क्योंकि कैश यानी कि पेमेंट तो उतना ही जा रहा है, चाहे वो व्यक्ति की जेब से जा रहा हो या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जा रहा हो, लेकिन इस पर जवाबदेही किसी की पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। दाहिला दस्तक के साथ बने रहें, लगातार हर मुद्दे को उठाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।